नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आचार्य एवं शिष्य के संबंधों की सजल संवेदना देव संस्कृति का परिचय है। इस संवेदना की सघन भावानुभूतियों में ही देव संस्कृति को परिभाषित करने वाले अमिट अक्षर उभरते हैं। उद्गम बिंदु से लेकर वर्तमान एवं भावी व्यापकता में प्रकट होते संस्कृति सिंधु में इन्हीं संवेदनाओं की सजल सरिताओं का मेल छलकता है। आचार्य शिष्य का मिलन ही प्राकारांतर से संस्कृति सृजन है। वैदिक संहिताओं में मिलने वाले वामदेव, कहोड़ एवं अगस्त्य आदि महर्षियों के प्रसंग इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। उपनिषद शब्द का तो भावार्थ ही आचार्य एवं शिष्य की समीपता है। इस समीपता से ही ज्ञान की सार्थकता प्रकट होती है। केनोपनिषद में शिष्य की जिज्ञासाएं, प्रश्नोपनिषद में आचार्य पिप्लाद एवं सुकेशा आदि शिष्यों के संबंधों की प्रगाढ़ता, तैत्तरीयोपनिषद में आचार्य वरुण एवं उनके शिष्य भृगु के संबंध की संवेदना इसी सत्य को मुखर हो प्रकट करती है। आचार्य एवं शिष्य के संबंध, इनमें अनुभव होने वाला सजल संवेदनाओं का स्पर्श और इनकी सघनता में होने वाला संस्कृति सृजन अपने आप में अनेक मनोवैज्ञानिक सत्यों को संजोए है। यदि अपने में गहरी मनोवैज्ञानिक समझ विकसित की जा सके तो ये सभी सत्य एक के बाद एक क्रमवार अपने आप को उजागर कर देते हैं। इस पवित्र संबंध के बारे में हम सभी इस बात से परिचित हैं कि इसका प्रारंभ शिष्य के हृदय में पनपने वाली श्रद्धा एवं आचार्य के हृदय में उमगने वाली शिष्य वत्सलता से होता है। ज्यों ज्यों ये संबंध सघन होते हैं त्यों त्यों इनमें प्रगाढ़ता आती है। शिष्य की श्रद्धा आचार्य द्वारा किए जाने वाले ज्ञानाकर्षण के लिए चुंबक का काम करती है। शास्त्रकारों ने इसकी महिमा का विविध रूपों में बखान किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ज्ञान लाभ को पाते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद के 20वें सूत्र में कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। साधकों का योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक सिद्ध होता है। अनुभवी योगियों ने इस सूत्र के जो भाष्य किए हैं उनमें उन्होंने इस सत्य को स्वीकारा है कि शिष्य एवं साधक की श्रद्धा क्रमिक रूप से उसमें वीर्य अर्थात प्राण बल एवं तेज के रूप में, स्मृति यानी विलक्षण स्मृति के रूप में, समाधि यानी चित्त वृत्तियों की चंचलता के शमन के रूप में एवं प्रज्ञा यानी निर्मल एवं पवित्र बोध शक्ति के रूप में प्रकट होती है। शिष्य की श्रद्धा की इस शक्ति की व्यापकता को स्वीकारते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ कहा है। गोस्वामी जी के अनुसार शिष्य की श्रद्धा उसके हृदय में स्वयं जगन्माता माँ भवानी की भांति सक्रिय होती है। प्रकारांतर से श्रद्धा शिष्य के व्यक्तित्व की समस्त सृजन शक्तियों का स्रोत है। इसी रूप में यह आदि शक्ति है। मनोवैज्ञानिक रूप से इस सत्य को परिभाषित एवं विवेचित करें तो यह कहेंगे कि श्रद्धा हमारी विधेयात्मक भावनाओं का शिखर बिंदु है। मनोवैज्ञानिक जगत में जितने भी आधुनिक शोध प्रयास किए गए हैं उन सभी में इसके महत्व को स्वीकारा गया है। मनोवैज्ञानिक I.L. बेंसन ने अपने शोध पत्र साइको न्यूरोलॉजी एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस में इसकी पर्याप्त व्याख्या की है। उनके अनुसार हमारी भावनाएं जितनी अधिक विधेयात्मक एवं प्रगाढ़ होती हैं उतनी ही हमारी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बेंसन ने अपने इस क्रम में यह भी कहा है कि विधेयात्मक भावनाओं की सघन शक्ति के बोध एवं संज्ञान परसेप्शन एवं कॉग्निशन को व्यापक एवं भ्रम मुक्त करती है। आचार्य एवं शिष्य के संबंध में यदि विधेयात्मक भावनाओं की सघन व्यापकता है तो इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन दिनों पर्याप्त शोध अनुसंधान हुए हैं। इनमें से कई स्थानों पर आचार्य एवं शिष्य के बीच पनपने वाली संबंध संवेदना को स्वीकार किया गया है। प्रख्यात शिक्षाविद
इवान इलिच ने अपने शोध लर्निंग मेमोरी एंड इमोशनल ग्रोथ में कहा है कि यदि आचार्य एवं शिष्य के बीच सजल संवेदनाएं बनी रहें तो सीखने एवं स्मरण की प्रक्रिया में असाधारण तीव्रता आती है। मनोवैज्ञानिक P.J. ब्राउन की एक विख्यात पुस्तक रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व के पुनर्गठन के कई अनछुए पहलू उजागर किए हैं। इन्हीं में से एक पहलू आचार्य एवं शिष्य के बीच संबंध संवेदना के बारे में भी है। ब्राउन का कहना है कि आचार्य केवल पाठ्य वस्तु की जानकारी भर नहीं देता, बल्कि उसके व्यक्तित्व के कई पहलू भी शिष्य में संप्रेषित होते हैं। उच्च कोटि के व्यक्तित्ववान आचार्यों के सानिध्य में शिष्यों के व्यक्तित्व स्वयं ही नए सिरे से गढ़ते बनते एवं ढलते हैं। आचार्य एवं शिष्य के संबंधों की प्रगाढ़ता के अनुरूप ही शिष्यों की अभिवृत्तियां एवं अभिप्रेरणाएं विनिर्मित होती हैं। उनके व्यक्तित्व में अनेक नए आयाम विकसित होते हैं। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के समाधिपात में 37वें सूत्र में व्यक्त करते हुए कहा है, वीतराग विषयम वा चित्तम, यानी कि वीतराग पुरुष को अपने चित्त का विषय बनाने से, उसे अपनी अंतर्भावनाओं में धारण करने से चित्त स्थिर हो जाता है। शिष्य भी अपने आचारवान आचार्यों को अपनी अंतश्चेतना में धारण करके स्वयं के व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। उनके नवगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं, उनसे प्रकट होने वाला ज्ञान परस्पर के संबंधों द्वारा निरंतर विस्तार पाता है। इस विस्तार से संस्कृति का नया विहान प्रकट होता है। आचार्य एवं शिष्य के संबंधों का परिदृश्य काफ़ी विस्तीर्ण है। जीवन के अनेक आयाम इनमें प्रकट होते हैं। व्यक्तित्व की उपलब्धियों के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवेदनाएं इनमें समाई हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसंधान इसे सहजता से स्वीकारते भी हैं। भारतीय चिंतन चेतना को यदि इसमें जोड़ा जा सके तो यह अनुसंधान प्रक्रिया अपनी संपूर्णता में अभिव्यक्त हो सकेगी। वैदिक ऋषियों के अनुसार आचार्य एवं शिष्य की भावनाओं का मिलन ही ज्ञान का सृजन है। इसलिए उन्हीं के स्वरों में प्रभु से प्रार्थना है, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे प्रभु, आप हम आचार्य शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करें, हम दोनों को साथ साथ बल प्रदान करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों कभी भी द्वेष न करें, इसी तरह से परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हम उतने ही जवान हैं जितना हमें विश्वास है, और हम उतने ही बूढ़े हैं जितना हमें संदेह है। धन्यवाद।